जो भी अब तक मेरे साथ इस सीरीज को सुन रहे हैं और शायद वो भी कहीं ना कहीं पिछले एपिसोड्स में कंफ्यूज हो गए होंगे कि कभी तो कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और कभी कहते हैं आत्म साक्षात्कार करो। अगर कर्म करेंगे तो वो हमें बंधन में बांध लेंगे, तो हम आत्म साक्षात्कार कैसे करेंगे? आखिर करना क्या है, आत्म साक्षात्कार या कर्म? जब अर्जुन इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो गए तो हम और आप कौन होते हैं, इसको क्लियर करेंगे भगवान आज के एपिसोड में, अध्याय 5 में। और आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले हम पिछले एपिसोड को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में बताया था कृष्ण ने कि जो जिस तरह का इंटेंशन रखते हुए तुम पूजा यज्ञ करते हो, उसी तरह का तुम्हें परिणाम मिलता है। शायद इसीलिए हम जब भी पूजा करते हैं या यज्ञ करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं, और इसीलिए शायद हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें कहा करते थे, अगर तुम्हारा पूजा में मन नहीं है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि वह कहीं ना कहीं यह बात जानते थे कि बिना मन से की हुई पूजा कोई परिणाम नहीं देगी। हरे कृष्णा। और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा रजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को अध्याय 5 के पहले श्लोक से। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? इस श्लोक में अर्जुन बहुत कंफ्यूज हैं कि उन्हें कर्म करना है या नहीं करना है, क्योंकि द्वितीय अध्याय में भगवान समझाते हैं कि आत्मा और शरीर का बंधन और भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकालने का भी वर्णन किया है उन्होंने द्वितीय अध्याय में। तृतीय अध्याय में समझाया है कि कृष्ण भावनामृत में रहते हुए व्यक्ति को नियत कर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चतुर्थ अध्याय के अंत तक भगवान कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करो अर्जुन, और साथ में चौथे अध्याय में ही भगवान कहते हैं कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। इस प्रकार एक साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन के अनुसार ज्ञान में संन्यास का अर्थ होता है कि इंद्रियों को संयमित रखने के लिए सभी प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग करना। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? अर्जुन को ज्ञान और कर्म को एक साथ एक टोकरे में रखना समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके अनुसार कर्म बंधन में बांधता है। इसीलिए ज्ञानी को कर्म का त्याग करना चाहिए, लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहा था कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी नहीं होता और इसलिए वह अकर्म के ही तुल्य होता है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म ही भवबंधन का कारण है। मनुष्य यह जानता है कि शरीर नाशवान है, फिर भी वह शारीरिक सुख के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता रहता है, जो उसे भवबंधन में बांधता है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं रखता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। अतः यह ज्ञान की वह आत्मा है और शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बुद्धिजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता, और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म के फल से मुक्ति नहीं मिलती, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना ही पड़ता है। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ है। अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसकी आकांक्षा करता है।
क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह जानता है कि कृष्ण पूर्ण है और वह अंश है, और यही पूर्ण ज्ञान है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य योग से भिन्न करते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। अर्थात कर्म योग और सांख्य योग दोनों विधियां भिन्न हैं, पर दोनों का उद्देश्य एक ही है, कृष्ण की प्राप्ति या विष्णु की प्राप्ति। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। अर्थात आप अगर या तो कर्म योग अच्छे से कर लें या सांख्य योग अच्छे से कर लें, इन दोनों से ही आप कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य योग द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि सांख्य योग का उद्देश्य आत्मा को जानना है और भक्ति योग में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करना है। दोनों का परिणाम एक ही है और ज्ञानी इन दोनों को एक समान देखता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।